सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा शुरू, एयरपोर्ट पर सिर्फ जेडीयू मंत्री दिखे, बीजेपी नदारद। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की सोमवार से शुरुआत हो गई है। नीतीश कुमार अपने सहयोगी मंत्री विजय चौधरी के साथ यात्रा पर निकले हैं। सीएम हाउस से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे पटना एयरपोर्ट पहुंचे। हवाई अड्डे पर नीतीश कुमार के स्वागत की जबरदस्त तैयारी की गई थी। जेडीयू विधायक कार्यकर्ता हवाई अड्डे पर मौजूद थे। सभी ने मुख्यमंत्री को गुलदस्ता देकर प्रगति यात्रा के लिए विदा किया। प्रगति यात्रा की तस्वीर से जेडीयू भाजपा के रिश्ते में आई कड़वाहट साफ साफ दिख रही है। पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सिर्फ जेडीयू कोटे वाले मंत्री ही दिखे। विजय चौधरी तो साथ गए थे ही। एयरपोर्ट पर मंत्री श्रवण कुमार, ततेश शदाब, मदन सहनी, जयंत राज दिख रहे थे। नीतीश कैबिनेट में भाजपा कोटे के एक भी मंत्री एयरपोर्ट पर शामिल नहीं हुए। लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई टली। आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उनके परिवार पर चल रहे लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में लालू, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीशा भारती और हेमा यादव समेत परिवार के 5 सदस्य आरोपी हैं। तेज प्रताप यादव को भी कोर्ट ने समन भेजा था। अब इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की तरफ से दी गई चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा है कि इस मामले की सुनवाई अगली तारीख 16 जनवरी को की जाएगी, जबकि ईडी मामले में कोर्ट 17 जनवरी को सुनवाई करेगी। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण इस दिन से होगा शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का आगाज हो गया। मुख्यमंत्री ने पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी है। इसी बीच दूसरे चरण की यात्रा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कैबिनेट विभाग की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक सीएम नीतीश आगामी 4 जनवरी से दूसरे चरण की प्रगति यात्रा पर निकलेंगे। दूसरे चरण की यात्रा के पहले दिन 4 जनवरी 2025 को सीएम नीतीश गोपालगंज पहुंचेंगे, जहां वह जिलों के करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। इसके बाद 7 जनवरी को सीएम सिवान में रहेंगे। बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री, हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास। एनडीए के सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुई। हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 9 प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें दीक्षा भूमि नागपुर में बाबा साहब विशाल प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके अलावा दिल्ली की सड़कों का नाम बदलकर आजादी के शहीदों और बड़े महापुरुषों के नाम पर करने का प्रस्ताव पास हुआ है। मध्यम वर्ग के लिए सस्ती स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, बिहार में सभी तरह के पेंशन कम से कम 2000 रुपए करने, बिहार में घरेलू उपयोग के लिए 200 यूनिट और 5 एकड़ तक के किसानों को सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव। जीविका दीदी, ममता दीदी, आशा दीदी, रसोईया सहित ऐसे सभी लोगों की नौकरियों को पूर्णतः सरकारीकृत बेरोजगारी नियोजन भत्ता 5000 करने की प्रस्ताव पास किया गया है। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश को गुलदस्ता देने की मची होड़। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 दिसंबर को अपनी प्रगति यात्रा का आगाज कर दिया है। यात्रा के पहले दिन मुख्यमंत्री पूरे लाव लश्कर के साथ पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर पहुंचे, जहां वृक्षारोपण करने के बाद सीएम ने अपनी प्रगति यात्रा की शुरुआत कर दी। इस दौरान मंझौलिया के शिकारपुर एक अजीब नजारा देखने को मिला। दरअसल प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने काफिले के साथ मिझौलिया के शिकारपुर पहुंचे थे। तभी वहां मौजूद पार्टी नेताओं ने सीएम को गुलदस्ता देने की होड़ मच गई। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सीएम को गुलदस्ता देकर स्वागत करना चाहते थे, लेकिन इसी बीच मिट्टी खिसक गई और कई नेता गड्ढे में जा गिरे। नक्सली हिंसा में आई बड़े पैमाने पर बड़ी कमी। बिहार के नए साल पर नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। इस बात की जानकारी स्पेशल टास्क फोर्स के एडीजी अमृतराज ने दे दी है। पटना के एडीजी ने बताया कि बिहार में पिछले 5 वर्ष के दौरान नक्सली हिंसा में 72% की कमी आई है। बिहार झारखंड सीमा पर नक्सलियों के मांद में 5 फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस की स्थापना की जाएगी। हरियाणा में हुई बिहार बीजेपी की बैठक, चुनाव में सीएम नीतीश के कामों को भुनेंगे पार्टी। बिहार चुनाव की तैयारियों को लेकर पिछले दिनों हरियाणा में सूरजकुंड में बिहार भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हुई।
इस बैठक में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम के साथ ही बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक पार्टी चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम को ही मुख्य हथियार बनाकर मैदान में उतारेगी। भाजपा के एक नेता ने बताया कि एनडीए में शामिल दल साझा कार्यक्रम चलाकर केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यों को गांव-गांव तक और घर-घर तक पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। साहेबगंज अरेराज बेतिया एनएच को हरी झंडी का इंतजार, 5,800 करोड़ रुपए होंगे खर्च। पटना बेतिया एनएच 139 नई 4 लेन ग्रीनफील्ड सड़क का निर्माण करीब 167 किमी लंबाई में होना है। इसमें से साहेबगंज अरेराज बेतिया करीब 64.6 किमी लंबाई के निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से मंजूरी का इंतजार है। भारतमाला परियोजना के तहत इसकी डीपीआर बन चुकी है और जमीन अधिग्रहण लगभग हो चुका है। वहीं सड़क के निर्माण एजेंसी के चयन के लिए नवीदा की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन नवीदा पर अंतिम निर्णय से पहले केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है। इस ग्रीनफील्ड सड़क के तैयार हो जाने से पटना से बेतिया की दूरी लगभग 100 किमी कम हो जाएगी। केवल 3 घंटे में लोग सफर पूरा कर सकेंगे। सड़क के निर्माण पर लगभग 5,800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 में नीतीश कुमार ही होंगे एनडीए का चेहरा, प्रशांत किशोर कर रहे मांग। जनस्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर सोमवार को एनडीए पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अगर सीएम का चेहरा बनते हैं तो यह एक हमारी पार्टी के लिए शुभ संकेत होंगे। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जदयू एनडीए के साथ लड़े या महागठबंधन के साथ अगले चुनाव में उन्हें 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी। नीतीश कुमार 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने उनकी यात्रा से ठीक पहले यह तंज कसा है। जनस्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा कि यह सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं गांव-गांव घूम रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, उनकी बातों को सुन रहा हूं। इसके बाद यह दावा कर रहा हूं कि जदयू को 2025 के विधानसभा चुनाव में 20 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। एलपीजी की तरह बिहार में अब घटेंगे बढ़ेंगे बिजली के रेट। बिहार में तेल और कोयले का दाम घटने और बढ़ने पर बिहार की बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां खुद से बिजली दर को घटा बढ़ा सकती है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने 16 दिसंबर को यह अधिकार साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को दे दिया है। दर बढ़ाने और घटाने का एक फॉर्मूला भी कंपनियों को दिया गया है। इसी फॉर्मूला के तहत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को दर में कमी या बढ़ोतरी करनी होगी। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.